केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना सिगरा से संबंधित एक तस्कर को पुलिस ने करोड़ों की कीमत के नशीले पाउडर संग किया गिरफ्तार। मनवडी थाना के जलाली पट्टी के निर्माणाधीन मकान से लाखों की हुई चोरी। पुलिस कमिश्नर ने जनता सुरक्षा के दृष्टिगत 80 चौकी का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में विजयी बनाने की अपील के साथ महिला मोर्चा भाजपा ने नारी शक्ति वंदन मैराथन निकाला। और अब खबरें विस्तार से। थाना सिगरा से संबंधित एक तस्कर को पुलिस ने करोड़ों की कीमत के नशीले पाउडर संग गिरफ्तार किया। थाना सिगरा पुलिस व एएनटीएफ इकाई वाराणसी व इकाई गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के एक सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 440 ग्राम मेफेड्रोन सफेद नशीला पाउडर में एक अदद मोबाइल फोन व नकद बरामद हुआ। बरामद मेफेड्रोन सफेद नशीले पाउडर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ है। पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस व एएनटीएफ इकाई वाराणसी व इकाई गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिगरा से संबंधित अभियुक्त प्रेमचंद्र तिवारी को रेलवे स्टेशन शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना सिगरा और हमारी जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें हमने एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रेमचंद्र तिवारी है, मूलतः रहने वाला मड़ियाओं जौनपुर का, इसको पकड़ा है। हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी हमारे जो मुखबिर के द्वारा कि ये व्यक्ति हाई एंड ड्रग में डील करता है और ये मुंबई से कुछ ड्रग्स लेके यहाँ पे और जौनपुर की तरफ लेके जा रहा था। इसको हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 440 ग्राम जो है एमडी मेफेड्रोन ड्रग मिली है, जिसकी बाज़ार में जो वैल्यू है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। और इसको हम लोग पूछताछ में जो पता चला है मुंबई से लेके आ रहा था और यहाँ जौनपुर में ले आ रहा था इसको बेचने के लिए। हम लोग इसका पुलिस कस्टडी रिमांड अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग और डिटेल में पूछताछ कर पाए कि किसके पास से ला रहा था और कहाँ बेचने जा रहा था। तो वो सारे फॉरवर्डेज और बैकवर्ड लिंकेज हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। जिस पूरी टीम के द्वारा ये गुड वर्क किया गया उसको हमारी तरफ से BCR का इनाम भी दिया जाता है। बहुत तेजी से ड्रग फैल रहा है, उससे इसका क्या रिलेशन? देखिए, इसी जो एमडी है मेफेड्रोन, इसको हम लोग जो लोकल पब्लिक लोकल जो कंज्यूम करते हैं उसको म्याऊ म्याऊ के रूप में बोलते भी हैं इसको। ये काफ़ी महंगी ड्रग्स होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको लोग कंज्यूम करते हैं। चूँकि 450 ग्राम की वैल्यू आप 2.5 करोड़ समझ लीजिए, तो मिलीग्राम में बेची जाती है। लोग ज़्यादातर इसको सुपारी के साथ कंज्यूम करते हैं। और हम लोगों का ये पकड़े जाने से हम लोगों को जो इसकी डिटेल्स मिली हैं उससे हम लोग इनके जो पूरा गैंग है, हो सकता है और भी लोग हों, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे और पकड़ेंगे फिर। तो क्या कहा जा सकता है कि बनारस में भी इसका जो है जाल फैल रहा है म्याऊ म्याऊ लोग? देखिए, अब चूँकि आज हमारी टीम को सफलता मिली है तो हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूर ये कुछ ना कुछ लोग इसमें ज़रूर इन्वॉल्व हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जब हम PCR पे लें तो जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनको भी हम लोग पकड़े फिर। अभी तक क्या ये पहला केस है जो पकड़ाया है म्याऊ बनारस में आपके क्षेत्र में? इसके बारे में तो पूरा डिटेल हम निकालेंगे, बट इसके ऊपर जो व्यक्ति पकड़ा गया है प्रेमचंद तिवारी, इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं। एक मड़ियाओं से है और कल्याण जो है मुंबई से भी हैं। और पता लगा रहे हैं हम लोग, अगर और भी कहीं पे मुकदमे तो वो भी हम लोग इसको स्टैब्लिश करेंगे और इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई कराएंगे। मरवाडी थाने की जलाली पट्टी के निर्माणाधीन मकान से लाखों की चोरी हुई। मनवाडी थाना क्षेत्र के जलाली पट्टी में लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी में कार्यरत गोविंद यादव के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मकान बन रहा है और घर में कोई नहीं था जिस वक्त चोरों ने घटना को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने मकान मालिक को चोरी की घटना की जानकारी दी। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची मनवाडी पुलिस डॉग स्क्वाड टीम छानबीन में जुटी है। आसपास लगे CCTV की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं जो गहनता से मामले की जांच में जुटी हैं। पुलिस कमिश्नर ने जनता सुरक्षा के दृष्टिगत 80 चौकी का उद्घाटन किया। सोमवार को 80 पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन उपस्थित रहे, जिन्होंने नारियल तोड़कर
पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए शिलापट का अनावरण कर चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मुथार अशोक जैन ने कहा कि अस्सी घाट काशी के प्रमुख स्थानों में से एक है, जहां प्रतिदिन गंगा आरती होती है। पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। यहां से नावें संचालित होती हैं। गंगा घाट पर लोग स्नान करने आते हैं। इसके साथ ही पास में ही विश्वविद्यालय है और आसपास कई रेस्टोरेंट और खाने पीने के स्थान हैं। जन सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत यहां पर जन सहयोग से संयुक्त चौकी बनाई गई है, जहां पर जल पुलिस और पर्यटक पुलिस दोनों रहेंगे। इस मौके पर संजू श्रीवास्तव, सतीश कुमार गुप्ता, इंद्र कुमार मौर्य, सलीम जावेद, सत्येंद्र केशरी आदि अन्य लोगों का सहयोग रहा। ये अस्सी घाट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, जहां डेली आरती भी होती है, टूरिस्ट भी आते हैं। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, खाने पीने की जगह है, बगल में BHU है, तो यहाँ फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं और बगल में नदी भी है, बोट्स भी काफ़ी यहाँ से चलती है। तो जल सुरक्षा और टूरिस्ट सुरक्षा दोनों को देखते हुए संयुक्त चौकी एक यहाँ जन सहयोग से बनाई गई है, जिसमें हम बैठे हुए इस समय। इसी का आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जल पुलिस और टूरिस्ट पुलिस दोनों रहेंगे, ताकि इस क्षेत्र की जनता को पुलिसिंग का बेनिफिट मिल सके। प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में विजय बनाने की अपील के साथ भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन मैराथन निकाला। भदैनी क्षेत्र स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि से किया। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को इस बार पुनः काशी से लड़ने का सौभाग्य मिला है। इसी खुशी में भदैनी से 80 तक महिलाओं ने मैराथन किया और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं हाथों में तख्तियां ली हुई थीं और चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए हुए थीं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 250 की संख्या में हम महिलाएं इकट्ठे हुए हैं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई हैं। अब हम दे दो। अरे आप लोग और क्या उद्देश्य है इसका? प्रधानमंत्री जी ने फिर से यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं और 400 पार का जो लक्ष्य है उस राह पर चलने के लिए आज से हमारी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, उसने आज से रन फॉर मोदी कैंपेन के माध्यम से इस मुहिम की शुरुआत करते हुए हम लोग 80 घाट तक आज ये संदेश लेकर के जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा? ये लक्ष्मीबाई जन्मस्थली स्थल पर अभी वर्तमान में हम लोग खड़े हैं और यहाँ से हमारी ये पदयात्रा जो है 80 घाट तक जाएगी। अखिलेश यादव जी हमलावर हैं, वो 400 पे ब्रेक लगाना भी चाह रहे हैं और जगह जगह जो अपने भाषण में महिलाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, अपने बैनर में लाने की बातें कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 400 कितना कठिन डगर होगा? ये कोई कठिन डगर नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग नारा लगा रहे हैं और रोकने की बात कर रहे हैं उनके प्रत्याशी ही घोषित नहीं है। अभी तक वो इस पर ही मंथन नहीं हुआ है कि कौन उनका प्रत्याशी हो, कि जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसकी ऑलरेडी डबल इंजन की सरकार है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखिए सारे प्रत्याशियों को घोषणा कर दी गई है, जिसमें सभी SC, ST, OBC, सवर्ण सभी की सहभागिता लेते हुए, सबको प्रतिनिधित्व देते हुए हम अपनी उस चुनावी यात्रा को हमने आज से शुरू कर दिया। इस बार का चुनावी जो यात्रा है किस मुद्दों को लेकर होगी? काशी, आज हम यहाँ काशी में अगर खड़े हैं तो डेफिनेटली साहित्य हो, खेल हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, मंदिर हो, घाट हो, इन 10 वर्षों के जिसमें मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ काशी के सांसद रहे हैं, तो इन 10 वर्षों में काशी ने इन तमाम विकासों की साक्षी रही है। और मुझे लगता है कि इसी पर न सिर्फ काशी में
बल्कि पूरे पूर्वांचल प्रदेश और देश में ये संदेश जो है यहाँ से जाएगा और मुझे लगता है कि 400 पार की सीटें हम लोग इस बार पार करेंगे। आज पूरे केंद्र द्वारा निर्धारित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा वनथी श्रीनिवासन जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा माननीय गीता शाक्या जी के नेतृत्व में काशी में नारी शक्ति वंदन मैराथन दौड़, जैसे कि रन फॉर यूनिटी करते हैं हम लोग माननीय पटेल जी के जयंती पर, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए काशी के संसदीय क्षेत्र से काशी की बहनें आज हम लोग रन फॉर मोदी जी के लिए काशी की बहनें पदयात्रा करेंगी। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली, जो कि काशी की बेटी हैं, एक क्रांतिकारी रही हैं, देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज उन्हीं की जन्मस्थली से हम लोग पुष्पार्चन करके अपने सामाजिक बहनें जो हमारे काशी में रहती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, गृहिणियाँ हो, चाहे प्रबुद्ध वर्ग की बहनें हों, ऐसी बहनें यहाँ एकत्रित है। उन सबके साथ आज हम लोग नारी शक्ति वंदन दौड़ यात्रा का प्रारंभ करेंगे। यहाँ जन्मस्थली से पुष्पार्चन करके यह यात्रा हम लोग 80 घाट पर जाकर समापन करेंगे, क्योंकि माँ गंगा की तपोस्थली वो भी है, माँ गंगा की स्थली है, तो वहाँ जाके इसका हम लोग समापन करेंगे। कौन हरी झंडी दिखा रहा है इस यात्रा का नेतृत्व मैं स्वयं नम्रता चौरसिया और साथ में हमारी महानगर अध्यक्षा जो अध्यक्षता कर रही हैं, उनके हम दोनों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम है। हरी झंडी कौन दिखा रहा है? हरी झंडी हम स्वयं दिखा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि नम्रता चौरसिया क्षेत्रीय अध्यक्ष। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेतगंज थाने के पुलिस ने नगर के सम्राट लोगों के साथ बैठक की। चेतगंज थाना परिसर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर समाज के संभ्रांत लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाशिवरात्रि, रमजान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। थाना प्रभारी डॉ. आशीष मिश्रा ने सभी से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। थानाध्यक्ष ने सभी लाइसेंसी असलहा धारकों से असलहा जमा कराने को कहा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों से दूर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने महाशिवरात्रि और रमजान के मद्देनजर चौक चौराहों पर सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट संबंधित विभाग के अधिकारियों से सही कराने के निर्देश दिए। सभी त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए समाज के संभ्रांत लोगों से अपील की गई। साथ ही साथ जैसे धूप चक्की से सज्जन बताया, क्या नाम बताया, उसकी भी सूचना दे सकते हैं कि पुलिस गश्त वहां पर ज्यादा कराई जाए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात बताया, शिवरात्रि वाले दिन रात से ही लोग ट्रैक्टरों पर आते हैं, ट्रैक्टर वाले बेतहाशा गाड़ी चलाते हैं। पहले तो ट्रैक्टर से आना ही गलत है और दुर्घटनाएं ऐसी हो चुकी है। इस बार मैं पता कर लूंगा, एक दो बार मैंने ये बात देखा भी है और फिर कंट्रोल रूम से बात करके हमने रास्ता खुलवाया भी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। और आप लोग चौराहे में देखते हैं तो मैं आया हूँ, प्रेशर देखता हूँ तो कुछ खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं बैठा रहूँ और ट्रैफिक लोग परेशान होते रहे, बात मुझे इलाके में खड़ा होके दुनिया भर की वो बात करने लगा। तो हमसे उसी में प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज में कौन थे उनके दिमाग, उन्होंने फर्स्ट में बुलाया, फिर भाई आप आइए। हम क्या वहाँ पहुँचे तो ढेर से लोग को जुटा गया, रंग जानबूझ के रंग फेंटा गया हमारे ऊपर। तो हमने कहा कि उससे पहले हमने कहा कि चेतगंज की तरफ जाना था धारा नगर नवाज पर। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय
माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने के फॉलोअर्स से मारपीट और मोबाइल छीनैती मामले में लिप्त 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। छावनी क्षेत्र में आर्मी कैंटीन के पास कैंट थाने के फॉलोअर से मारपीट कर मोबाइल लूट में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा भी बरामद किया। आरोपियों ने बताया कि दोस्त ने नया ऑटो खरीदा था, पार्टी के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने बताया कि आरोपी शिवपुर के कांशीराम आवास निवासी रवि कुमार और पांडेपुर के नई बस्ती निवासी आदित्य कुमार को PNU क्लब के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि एक दोस्त ने नया ऑटो खरीदा था, उसके लिए सभी पार्टी मांग रहे थे। 4 दोस्त 21 फरवरी की रात ऑटो से कैंटोनमेंट एरिया में गुजर रहे थे। रास्ते में कैंट थाने का फॉलोअर मोबाइल पर बात करते हुए साइकिल से जाता दिखा। ऑटो में रखे रॉड से वार कर उसे गिरा दिया और मोबाइल छीन लिया। उसके पास कैश नहीं मिला। इसके बाद सभी भाग गए। क्या है पूरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जीरो टॉलरेंस का क्राइम के अगेंस्ट एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक घटना को वर्कआउट किया है। 21 तारीख की देर रात में कुछ अज्ञात व्यक्ति ऑटो सवार होते हैं और एक व्यक्ति से जो साइकिल से जा रहा था उसको पीछे से वार करके उसको मोबाइल छीन लेते हैं। वो 2 व्यक्ति दरखास्त आके थे थाना में, तुरंत मुकदमा लिख कर 62/24 मुकदमा 354 में लिख के हम लोगों ने इसमें तफ्तीश शुरू करी और कल रात में जाकर मुखबिर खास की सूचना से 2 लोग को गिरफ्तार किया गया। ये लोगों से पूछताछ में बताया गया कि 21 की रात को ये लोग सब 4 लोग मिलकर पार्टी के लिए निकले और उसी में निकलते निकलते इन्होंने जहाँ आर्मी कैंटीन के पास में प्लान बनाया कि चलो एक व्यक्ति से मोबाइल लूट के हम लोग जरा अपने जो भी पार्टी का शौक़ है उसे पूरा करेंगे। तो ये घटना थी और कल रात में इन्हें पकड़ा गया है और 2 लोग गिरफ्तार हैं, 2 लोग अभी वांछित हैं। 2 लोग की गिरफ्तारी भी जल्दी कर ली जाएगी। क्या पार्टी के लिए इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया? हाँ, उस दिन ये पार्टी करने के लिए निकले थे, अपना ये दारू वारू पीने के लिए जो था ये बता रहे थे, जैसे 4 लोग थे। तो उसी को इसको अपना शौक़ पूरा करने के लिए मोबाइल लेके उसे छीन के उसे बेच के जो भी पैसा आता उसे अपनी पार्टी और शौक़ पूरे करने में घटना को दिया है अंजाम? 4 लोग। हाँ, पहले भी अंजाम दिया है इसी घटना को? पहले भी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और जो 4 लोग हैं, जो राजा और सार्थक है, उसी का ऑटो था, उसके बारे में बता रहे हैं कि चिन्हैती पहले भी कर चुका है। और घटना जो अंजाम दी आर्मी कैंटीन के पास चर्च रोड पे, वहीं पर इन्होंने अंजाम। कहाँ रहने वाले हैं ये लोग? ये 4 लोग हैं, जो राजा और सार्थक है काशीराम आवास में, रवि है वो भी काशीराम आवास में, गोलू है वो भी काशीराम आवास का ही रहने वाला है। ये आदित्य जो है ये मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन अभी हाल पता है इसका पांडेपुर में। सर, क्या इन लोगों को नहीं पता होता कि पुलिस भी ऐसी चीज़ें होती है और ऐसे अपराधी मामले मतलब मानसिक रूप से? देखिए, जितना मुझे लग रहा है ये सब नए उम्र के लड़के हैं। नए उम्र के लड़के ज़रा जोश में रहते हैं, उनको समझ नहीं आता समाज क्या होता है, पुलिस प्रशासन क्या होता है। मूवीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ज़रा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि शौक़ पूरा करने में। उनको दिखता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से यही है जो समझ मतलब हमारे समाज
को इनको देनी चाहिए, माता पिता से मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने 80 और तुलसी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे परियोजना के लक्ष्य को केंद्रित करके गंगा घाट की सफाई करने हेतु सोमवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और इकाई डी के द्वारा 80 घाट एवं तुलसी घाट पर स्वयं सेविकाओं ने सफाई कर जन जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में गंगा सफाई अभियान के तहत जन जागरूकता लाने के लिए विभिन्न नारे लगाए गए। स्वयं सेविकाओं ने झाड़ू लगाकर दोनों घाटों के परिसर को साफ किया। उस समय घाट पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को साबुन, शैम्पू, प्लास्टिक और थर्मोकोल को गंगा में न डालने की अपील की गई। सफाई अभियान के उपरांत सभी सेविकाएं एक जगह एकत्रित हुईं और गंगा निर्मलीकरण विषय पर स्लोगन तथा कविताएं सुनाई। स्वयं सेविकाओं ने गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में 200 छात्राएं उपस्थित रहीं। इकाई ए का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और इकाई डी का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। नदी बचाओ, गंगा बचाओ, 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 नदी बचाओ, गंगा बचाओ। अपना भारत स्वच्छ भारत, अपना भारत स्वच्छ भारत, अपना भारत। इस बैनर को पाने तो फुल करते जा रहे हो। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज से फिलॉसफी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं यहाँ आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई डी की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। हम अपने छात्राओं को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं नागरिकों को जागरूक करने के लिए कि गंगा हमारी अमूल्य निधि है, अनंत काल से चली आ रही है। ये पहले कि हम लोग जब 15-20 साल पहले देखते थे तो यहाँ से उस पार हम लोगों को दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पार लगता है कि बस जैसे 4 कदम पे है। तो गंगा काफ़ी सूख चुकी है, इतना यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। यद्यपि सरकार की तरफ से यहाँ काफ़ी अभियान हो रहा है, फिर भी लेकिन जो है कि इतना उसमें दूषित भी लोग ज़्यादा उसको कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं हमारी जनता बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो रही है। तो हम लोगों को बचाना है गंगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले की स्थिति और थी, अब एकदम गंगा सूख के आधा हो गई है। तो हम सभी सम्मानित नागरिकों से आग्रह है कि इस गंगा के लिए, पवित्र गंगा को हमें बचाना है। गंगा जी हमारे देश की अमूल्य निधि है और यह बहुत तरीके से औषधीय गुणों से परिपूर्ण इसका जल भी है जो हमें काम देता है। तो हम सभी नागरिकों को इसको बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए। इसको गंदगी में एकदम नहीं डालना चाहिए, जैसे बहुत लोग इसमें कूड़ा कचरा डालते हैं, उससे हम लोगों को इससे बचाना होगा। आर्य महिला पीजी कॉलेज की जो यूनिट ए है, उस ए मेरे अंडर में एनएसएस में हम प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और उसी के तहत में आज हम लोग तुलसी घाट की सफाई के लिए आए हुए हैं और बच्चे को इसके लिए हम लोग हर प्रोग्राम में सफाई करा रहे हैं, पार्क में करा रहे हैं और गंगा घाट में कर रहे हैं। मेरे बच्चे सब उसी में ही बहुत अच्छे से सब साफ कर दिया। आज जो इतना गंदगी भरा था पूरा साफ से भर कर दिया। और हम लोगों में गंगा जो माँ है वो मेरी सभ्यता संस्कार से पाली बड़ी हुई है और उसी सभ्यता में गंगा मेरी माँ जैसे जिसको मानते हैं, तो गंगा के सम्मान के लिए हर एक युवा को सामने आना चाहिए और हर एक युवा को सोचना चाहिए कि हम गंगा को साफ नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी हमको क्षमा नहीं करेंगे। और गंगा जब साफ नहीं रहेगी तो गंगा ऐसे ही चले जाएंगे। और गंगा मेरी विरासत से मिला हुआ सामान है, तो गंगा को हम लोग ऐसे माँ के जैसे है तो हम उसको खराब नहीं कर सकते, उसको सफाई करना है और हर एक युवा आएंगे तभी गंगा साफ होगा। बस सरकार की नीति से साफ नहीं होगा, हर एक बच्चे को सोचना पड़ेगा गंगा के लिए। आज कितनी बच्चियां इस यूनिट में आई हैं? 100 बच्चे हैं मेरे यूनिट में, तो 100 बच्चे आए हुए हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम है? आज 1 दिन की कार्यक्रम है और हम लोगों का 7 दिन की कार्यक्रम आगे में होगा।
और हम लोग आज यहाँ पर गंगा नदी के बचाव के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे काम करने आए हैं, सफाई करने आए हैं, लोगों को जागरूक करने आए हैं। आपकी यूनिट में कितनी छात्राएं हैं? हमारी यूनिट में 100 छात्राएं हैं जो कि हमारे साथ हमारे हर अभियान में काम करती हैं। साफ सफाई में हो गया या लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा उपलब्ध रहती हैं। आज किस घाट पे सफाई करेंगे और कितने दिनों तक चलेगा? हम लोग 80 घाट पे आज वन डे इवेंट करने आए हैं। वन डे कैंप है ये। आज हम लोग पूरा दिन 80 घाट पे साफ सफाई करेंगे, नदी को साफ करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। भारतीय पथ विक्रेता संघ द्वारा स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। भारतीय पथ विक्रेता संघ वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी के पथ विक्रेताओं के विकास एवं उन्नति के लिए किए गए कार्यों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करने एवं वाराणसी के स्वनिधि मित्रों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उत्कृष्ट प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र एवं विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पथ विक्रेता संघ के संस्थापक आशीष गुप्ता, अध्यक्ष बाकेलाल ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने स्वनिधि योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित किया तथा कई पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता का पहचान पत्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कहेंगे सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे, अपने व्यवसाय की जगह अवश्य आप मोदी जी का चित्र लगाएंगे और जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनसे जरूर कहें कि अपने मत को सिर्फ मोदी जी को दे। कोई लड़ने वाला मोदी जी के अलावा यहाँ है ही नहीं है। अपने मत का दुरुपयोग वाराणसी जनता न करे। लाख लोगों को ये योजना का लाभ मिल चुका है मोदी जी की गारंटी पर। कितना समाज का 22 लाख लोगों में से 51,000 लोगों को बनारस में इस लोन का लाभ मिल चुका है, जो कि 50,000, 20,000, 10,000 तीन श्रेणी में है। हमारे बीच में मैं आपको भाई साहब बताना चाहता हूँ कि लगभग दक्षिणी के लोग आए हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इसमें से जितने भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है जरा हाथ उठा दे दो। बंगी संस्था ललित चक्र के 76वें वार्षिक उत्सव पर बंगला नाटक वासभूमि का मंचन हुआ। जीवन का अतीत अगर बेहद शानदार रहा हो और वर्तमान उससे कमतर हो गया हो तो व्यक्ति के आगे विडंबनाओं का पहाड़ खड़ा हो सकता है। वह विडंबना उसे न सिर्फ अतीत की याद दिलाती है बल्कि मौके बेमौके दिल में टीस पैदा करती है। कुछ ऐसा ही संदेश बांग्ला नाटक वासभूमि का रहा, जिसका मंचन बंगीय संस्था ललित चक्र के 76वें वार्षिक उत्सव में किया गया। नागरी नाटक मंडली के मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह में मंचित नाटक पूर्व जमींदार आनंद मोहन और उनकी 3 पुत्रियों रेवती, हेमंती और जयंती के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और सुख दुख नाटक का केंद्रीय विषय रहे। नाटक में दीपक गुण, देवव्रत दास, देवेंदु मुखर्जी, राजेश अधिकारी, पल्लव भट्टाचार्य, सागर सरकार, मिताली चक्रवर्ती आदि ने अभिनय किया। इंद्राशीष लाहिड़ी की कहानी पर आधारित ये नाटक रहा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि वरिष्ठ सांस्कृतिक समीक्षक पंडित अमिताभ भट्टाचार्य ने दीप जलाकर वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। आगतों का स्वागत डॉ उज्जवल कुमार बनर्जी, संचालन बर्णाली मंडल मजुमदार और धन्यवाद ज्ञापन देवाशीष चक्रवर्ती ने किया। ये संस्था 1948 में स्थापित है। करीब हम लोग 76 साल हो गया इस संस्था का। ये प्योर बांग्ला नाटक आज हो रहा है। इस नाटक के लिए करीब 7-8 महीने से कलाकार लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। ये तपस्या के समान है। और इसके जो निर्देशक थे शुभमय चक्रवर्ती जी, अभी हाल ही में एक्सपायर किए हैं 2-3 महीना पहले, लेकिन वो पूरा नाटक का डायरेक्शन दे के गए थे एकदम पूरा। यहाँ तक कि जो स्टेज आप लोग देख रहे हैं उस स्टेज का भी पूरा वो मॉडल सब तैयार करके हम लोग के लिए बहुत दुखद है। लेकिन उनकी स्मृति में आज हम लोग ये नाटक को कर रहे हैं। और ललित चक्र साल में 4 बार
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, बंगला नाटक, नृत्य, इसी सब से हम लोग लगे हुए हैं। आज का क्या है नाटक, क्या खास है? आज का नाटक समाज के प्रति जो हम लोग सामाजिक नाटक है ये, ठीक है ना। बीएचयू वैदिक विज्ञान के सभागार में 14 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में पुरालेख एवं पांडुलिपि विज्ञान के उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का 14 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने मालवीय जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ प्रियंका सिंह ने बताया कि ये 2 साप्ताहिक कार्यशाला है, जिसमें जो मुख्य रूप से प्राचीन लिपियां हैं और पांडुलिपियां हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी प्रतिभाग करने हेतु आए हैं। ये आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के द्वारा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स पैलियोग्राफी और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पे ये प्रोग्राम हो रहा है और ये इसका उद्घाटन जो है वो वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा है, लेकिन इसकी कक्षाएं जो है वो प्रॉपर आगे भारत अध्ययन केंद्र में चलेंगी। तो कितने दिन ये कक्षाएं चलेंगी? ये 2 साप्ताहिक है। ये 2 साप्ताहिक कार्यशाला है, राष्ट्रीय कार्यशाला है और इस पर जो है वो मुख्य रूप से जो हमारी प्राचीन लिपियां हैं और पांडुलिपियां हैं उस पर विस्तार से जो है वो चर्चा होगी और इस पे जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी जो है प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। कुछ उड़ीसा से हैं तो कुछ आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ अलीगढ़ से हैं, कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ परास्नातक विद्यार्थी भी हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट को कितना लाभ होगा? देखिए बहुत लाभ होगा, क्योंकि हमारी जो प्राचीन विरासत है अगर हम उसको जानना चाहें तो बिना लिपि और पांडुलिपि के अध्ययन के बिना जो है वो नहीं जान सकते। जिसको हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं वो इन्हीं लिपियों और पांडुलिपियों में समाहित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इवन कि सभी जितने भी विषय के विद्यार्थी हैं उनके सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित है। जितने बाहर से डेलीगेट्स हैं उनका भी लेक्चर होगा? बाहर से भी हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं। NNM से हैं डॉक्टर अनिर्वाण दास हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीताराम दुबे जी हैं। IGNCA के एकेडमिक एडवाइज़र VS शुक्ला जी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के वर्तमान विभागाध्यक्षा सुमन जैन जी भी हैं और भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जो आ रहे हैं। और उसमें एक हम जरूर मेंशन करना चाहेंगे, तिब्बतियन संस्थान से जो है प्रोफेसर जम्पा सामतेन भी हैं जो तिब्बतियन मैन्युस्क्रिप्ट पे अपनी बात रखेंगे विद्यार्थियों और प्रतिभागियों के बीच। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना सिगरा से संबंधित एक तस्कर को पुलिस ने करोड़ों की कीमत के नशीले पाउडर संग किया गिरफ्तार। मनवडी थाना के जलाली पट्टी के निर्माणाधीन मकान से लाखों की हुई चोरी। पुलिस कमिश्नर ने जनता सुरक्षा के दृष्टिगत 80 चौकी का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में विजयी बनाने की अपील के साथ महिला मोर्चा भाजपा ने नारी शक्ति वंदन मैराथन निकाला। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।